नमस्कार दोस्तों, आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं निकोलस, उन्होंने कोलैबोरेशन किया है एलॉन मस्क के साथ। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, जिनकी टेस्ला कंपनी है और उसके साथ दोस्तों पाई नेटवर्क ने पाई डे 2 की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इसके अभी लाइव इवेंट्स भी आप सभी को देखने को मिलेंगे, जिसके मैं आप सभी को बहुत सारे प्रूफ शेयर करने वाला हूं और आप सभी को पता लगेगा कि किस तरीके से आपको केवाईसी अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे पाइनियर्स की अभी भी केवाईसी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है, कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है जो आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और आज का वीडियो आप सभी के लिए एक्साइटिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है अ रिवोल्यूशन इन द क्रिप्टो वर्ल्ड इज कमिंग, पाई इज हेयर। बेसिकली बात की जा रही है, अभी आप सभी को पता है जो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है हम सभी के लिए और उसी के अंदर पाई एक बहुत ही अच्छा उभर के आया है। अ पाइनियर्स जॉब इज नॉट ओनली टू क्लिक द माइनिंग बटन टू अर्न पाई। यहाँ पे जितने भी पाइनियर्स हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है और सिंपली माइन करना है और आप पाई के कॉइन्स को अर्न कर पाओगे। नहीं, इससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी, बट ऑल्सो टू कंट्रीब्यूट टू द पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन एंड create value. The real value of pi. Pioneers does not need to exchange but need to spend pi in utilities to build up पाई इकोसिस्टम। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी पाई नेटवर्क ने श्योरिटी के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पाई के एज अ मॉल्स ओपन कर चुका है, जो कि ऑनलाइन मॉल्स भी हैं, ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, जो आप देखते रहते हो, जहां पे 100% आपकी पेमेंट भी देखने को मिलती है। और उसके साथ पाई नेटवर्क एक अच्छी ब्लॉकचेन क्रिएट कर रहा है जो आप सभी को वैल्यू देगा। क्यों वैल्यू देगा? अगर आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करते हो, या आप सोचते हो ना पाई के साथ कि हाँ फ्यूचर में ये लॉन्ग टाइम चलेगा, जैसे कि बिटकॉइन ने एक अच्छा रिस्पांस लोगों को दिया है, तो उसी बिहाफ पे यहाँ पर भी आपको फ्यूचर के हिसाब से सारी जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पाई नेटवर्क के जो फाउंडर्स हैं वो भी ऑन द फ्लोर आके, जहाँ पर भी पाई के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, खुद आके देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से टीम काम कर रही है, किस तरीके से टीम काम नहीं कर रही। और जिस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पाई नेटवर्क के आपको फाउंडर भी देखने को मिलेंगे और बाकी जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो भी इस वाले फुटेज के अंदर आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा आप सभी के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिटेल में काम किया जा रहा है आप सभी के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, पाई के अभी डेबिट कार्ड एटीएम्स स्टार्ट हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर, जिसको आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। और इस वाली फुटेज के अंदर आप ध्यान से देखो किस तरीके से पाई का जो बार्टर सिस्टम है, जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है, सारी आपको लाइव यहाँ पे देखने को मिलती है। और अभी के टाइम में हज़ारों लाखों के बीच में पाई के जो मर्चेंट्स है, पाई की जो शॉप्स है, वो ओपन हो चुकी है, जैसा कि इस वाली फुटेज के अंदर आप देख सकते हो। और इस वाली वीडियो फॉर्मेट में भी देखो किस तरीके से लोग क्रेजी लेवल पे पाई नेटवर्क का यहाँ पे हमें प्रमोशन देखने को मिलता रहता है। ऐसा एक फुटेज नहीं है, बहुत सारी फुटेज है और अभी बहुत सारी जो नई नई शॉप्स है वहाँ पर भी आप इस वाली फुटेज के अंदर देखो कितना बड़ा पोस्टर लगाया जा रहा है। और जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, कंपनीज है, कॉर्पोरेटिव ऑफिस है, ये सारी चीज़ें पाई के सिंगल नेम से स्टार्ट की जा रही है। मतलब जो पाई का फ्रेंचाइजिंग है, पाई का जो बिजनेस मॉडल है, उसको भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जो बिजनेस बैकग्राउंड से लोग हैं वो भी इसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है। और जो लोग नॉर्मल है वो भी इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो, पाई के जो अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी पाई नेटवर्क रिलीज कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे आपको वॉचेस देखने को मिल रही है, पाई शर्ट्स बना रहा है, पाई बैग्स बना रहा है, पाई बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बना रहा है। अब हम बात करते हैं एक बहुत अच्छे अचीवमेंट के बारे में,
तो यहाँ पे टॉप 11 क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ट्विटर फैन फॉलोइंग की बात करते हैं। पहले नंबर पे है बिटकॉइन, जिसकी 5.7 मिलियन के आसपास फैन बेस है, और डॉज कॉइन सेकेंड नंबर पे है, इथेरियम थर्ड नंबर पे है, बीएनबी चैन फोर्थ नंबर पे है, एक्सआरपी जो है फिफ्थ नंबर पे है, और छठे नंबर पे आ चुका है पाई नेटवर्क, जिसकी फैन फॉलोइंग है 2.4 मिलियन। तो यहाँ पे आप सभी देखो, सोलाना को, पॉलीगन को, ट्रॉन को, पोल्का डॉट को, कार्डानो को, इन सभी को पीछे छोड़ के पाई नेटवर्क अब आगे आ चुका है। मतलब कि अब कुछ ही टाइम के अंदर एक्सआरपी बीएनबी को ये बीट कर देगा। जैसे ही ये एक्सआरपी बीएनबी को बीट करेगा, और ज़्यादा इनमें फैन फॉलोइंग में फ़र्क नहीं है डॉज कॉइन में, क्योंकि 3.7 मिलियन के आसपास ही है। तो कुछ ही समय बाद बिटकॉइन के नीचे एज अ पाई नेटवर्क आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से पाई नेटवर्क ने 2023 के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा नए पायनियर्स को जोड़ा है। पहले 35 मिलियन के आसपास थे एक्टिव पायनियर्स, अभी 45 मिलियन है। तो 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उस बिहाफ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाई की क्या स्पीड चल रही है। और पाई नेटवर्क ने 2.4 मिलियन फैन फॉलोइंग जो हासिल करी है, वो बहुत ही कम टाइम में करी है। मतलब कि 2019 के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था, और 20, 21, 22, 23, तो अभी यहाँ पे साढ़े 3-4 साल के आसपास इन्होंने इतना अच्छा फैन बेस स्टार्ट कर लिया। जबकि बिटकॉइन की हम बात करें तो बिटकॉइन भी पुराना है, डॉज कॉइन भी पुराना है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आप सभी के लिए, और अचीवमेंट भी है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसको आपका हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पाई नेटवर्क का एक्चुअल प्राइस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो, एक ट्रांजैक्शन की गई है 60 पाई के हिसाब से, और उसके साथ मैं आप सभी को दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल देखने को मिल रहा है, जो कि सेंड हो चुका है 360 USD। और उससे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको डेट यहां पे कंफर्म कराना चाहता हूं। आज की डेट है 20 तारीख, मतलब 20 अप्रैल की डेट है। जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस होती है वो लेटेस्ट अपडेट्स पे होती है, चाहे पेमेंट्स की बात कर लो या न्यूज़ की बात कर लो। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से मतलब इतना वैल्यूएशन मिल रहा है, $360 के आसपास। उसके साथ हम चले दूसरे अपडेट की तरफ। यहाँ पे इन्होंने एज अ 100 पाई के हिसाब से पेमेंट करी है, और मैं यहाँ पे आप सभी को दिखाऊं तो यहाँ पे इनको रिसीव हुआ है 600 USDT। बाकी सब डिटेल्स आप सभी के स्क्रीन के सामने है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये भी जो डिटेल्स मैं आपको शो कर रहा हूँ वो आज की डेट का है, मतलब 20 तारीख का है। तो यहाँ पे आपने देखा, जो आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा प्राइस है। मतलब कि 100 पाई के हिसाब से आपको 40-50 हज़ार के आसपास एक अमाउंट देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। कहीं पे ये कम देखने को मिलता है, कहीं पे इससे भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप सभी एक चीज़ कंफ्यूज में होंगे कि पाई नेटवर्क यहाँ पे जैसे प्राइस शो कर रहा है 1 पाई इक्वल्स टू $3,14,000, तो इसका मतलब तो करोड़ में चले जाता है। और जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख रहे हो ये हज़ारों में है, 40,000, 30,000। तो एक्चुअली ठीक कौन सा है, रियल कौन सा है? पहले बात करूँ मैं जीसीबी वैल्यू की, तो एक जो पाई का इन्होंने $3,14,000 बताया है, ये सिंपली पाई का मैथमेटिक्स टर्म में एक वैल्यू होता है 3.14, और ये इन्फिनिटी तक चलता है। तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, एक तरीके से प्रमोशन पर्पस के लिए पाई ने इसको यूज़ किया है। ठीक है, इसका प्राइस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाई करोड़ों में प्राइस रिलीज बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि बिटकॉइन नहीं कर पाया, तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अब बात की जाए कि एक्चुअल प्राइस कितना हमें देखने को मिल सकता है एक पाई का, तो आप सभी को एक पाई का प्राइस $40 से $50 मिनिमम देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम की कोई भी गारंटी नहीं है, 100, 200, $500 हो सकता है। और बात की जाए लाइव एग्जांपल की, तो यूएसए के अंदर अभी $30 से लेकर $100 के बीच में अभी एक पाई की ट्रांजैक्शन अभी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि मोस्ट ऑफ द बायर्स एंड सेलर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी को लेके अभी कहां तक चीज़ें पहुंची है। जैसा कि पाई नेटवर्क ने अभी मास केवाईसी को ऑन कर दिया है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, और वहां पे हमें एक अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिलता है। और अभी के टाइम में ह्यूमन वैलिडेशन ऑन कर दिया गया है, जहां पे पहले एज अ कॉम्प्लिकेशंस आती थी, क्योंकि अभी बहुत सारे फेक अकाउंट्स थे पाई के अंदर। मतलब कि बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स हैं जो इसके फेक क्रिएट करके और ऑफिशियली वहाँ पे बहुत सारे कॉइन ले चुके हैं। जब आपकी एज अ 100 कॉइन्स होंगे तो उनके आप देखोगे तो 1000-3000 कॉइन्स होंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे बन चुकी थी। तो इसी चीज़ के लिए जो एल्गोरिदम है बहुत टाइट करना पड़ा, जिससे कि बहुत सारे जो रियल पायनियर्स हैं उनका भी अकाउंट वेरीफाइड नहीं हो पा रहा। तो दो केस हैं यहाँ पे। पहला केस ये है कि अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी चीज़ों को सही तरीके से भरते हो तो आपका
कुछ ही मिनटों के अंदर या घंटों के अंदर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, अगर आपकी नेम में गलती है या आपने रिलीजन भरते टाइम कोई गलती करी है या आपने फॉर्म को कैपिटल में नहीं भरा है, इसका मतलब ये नहीं कि मोस्ट ऑफ द फॉर्म आपको कैपिटल में ही भरना है। अगर आपने नहीं भरा है तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में कैपिटल में भरना है, या आपने नॉर्मल में भरा है तो उस सिचुएशन में भी टेंशन नहीं लेनी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है। क्योंकि एक एज अ सब्सक्राइबर ने बताया था कि मैंने एज अ कैपिटल में प्रॉपर फॉर्म भरा, सब कुछ मेरा इजीली कंप्लीट हो गया कुछ ही मिनटों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। हो क्या रहा है, जो पाई नेटवर्क का एल्गोरिदम है वो 5 से 6 चीज़ें मांगता है, जिसमें कि आपका नेम होता है, आपकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ होती हैं और आपका फेसबुक, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये सारे वेरीफाई होना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ में गड़बड़ी होती है देन वहाँ पे आपका पेंडिंग शो कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा रहा है और यहाँ पे एडिशनल चेक्स किए जा रहे हैं। मतलब कि हर हफ्ते, महीने के अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ एल्गोरिदम के अंदर अपडेट किया जा रहा है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मेरा एज अ पेंडिंग शो कर रहा है, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपको वेट करना है, सामने से रीसबमिट बटन का ऑप्शन आएगा, वो भी नहीं आता तो आप सभी क्या करना कि एज अ पाइको टीम को आप एक ईमेल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ मत करना, या कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। या आपने कोई भी फॉर्म भरा है ऑफिशियल वेबसाइट से तो एक बार भरना, बार बार मत भरना। उस सिचुएशन में बार बार भरोगे तो आपका अकाउंट स्पैम में चले जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये मत सोचो कि आपका अभी केवाईसी नहीं हो रहा तो एज अ आपका छूट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबकी केवाईसी होगी तभी पाई का ऑफिशियल ओपन मेनेंट आ पाएगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बात करते हैं जिस चीज़ का आप सभी को इंतज़ार था कि इलॉन मस्क का और पाई नेटवर्क के जो फाउंडर हैं उन दोनों का एज अ कोलैबोरेशन किस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है जहाँ पे आप सभी को पता है अभी जो ट्विटर है इलॉन मस्क ने खरीद लिया है 44 बिलियंस में। और ये न्यूज़ बेसिकली बहुत पुरानी है और यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें या फेक अकाउंट्स की बात करें तो इन सभी चीज़ों से प्रॉब्लम थी एज अ इलॉन मस्क को, क्योंकि इन्होंने एक बार ट्वीट किया था तो इनकी ट्वीट को डाउन में डाल दिया था। जबकि इलॉन मस्क ने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिहाफ पे जो सही बोला था उसको एज अ कंपनी को या किसी को पसंद नहीं आया तो उसको हटाना पड़ा। तो इसी वजह से इन्होंने इस चीज़ को खरीदा था। अब हम बात करें, यहाँ पे बात हो रही है लीगैलिटी की बात हो रही है, उसके साथ रियल ह्यूमन वेरिफिकेशन की बात हो रही है और ये दोनों चीज़ें आपको पाई नेटवर्क के साथ देखने को मिलती है। आप सभी को पता है पाई नेटवर्क एआई टेक्नोलॉजी, एआई प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, वेब3 पे काम कर रहा है, मेटावर्स पे काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहा है। और इलॉन मस्क भी ऐसा ही चाहते हैं, जो करेंसी इन सभी चीज़ों पे काम करती है उसके सपोर्ट में रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है एज अ इलॉन मस्क मोस्ट ऑफ द केसेस में शिबा की बात करें या डॉज कॉइन की बात करें या और भी किसी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इनका ऑफिशियल अपने ट्विटर पे प्रमोशन करते रहते हैं। प्रमोशन का मतलब यह है कुछ भी टाइप करते रहते हैं उस कंपनी के बारे में और जैसे ही वो टाइप करते हैं किसी भी क्रिप्टो के बारे में और रातों रात उसका प्राइस बहुत ही बूम कर देता है और जितने भी लोग हैं वो सभी लोग उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी जो भी बातें होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कोई बिजनेस या कोई भी क्रिप्टो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है या कोई भी शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इलॉन मस्क ने उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोल दिया तो वो रातों रात डाउनफॉल में चले जाएगा। तो ये पावर है इलॉन मस्क की। और इलॉन मस्क क्यों पाई नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो मैं आप सभी को बताता हूं। इलॉन मस्क अभी उन सभी चीज़ों पर टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इलॉन मस्क खुद एआई टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, टेस्ला पे काम करते हैं जो कि ऑटोमेशन पे चीज़ें चलती हैं, सैटेलाइट्स पे काम करते हैं। इनका जो जोन है आगे जाते टाइम एनएफटीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स को लेके है और इन्हीं में इनका फ्यूचर है और उसी चीज़ को ये अडॉप्ट करेंगे जिसमें इनका प्रॉफिट होगा क्योंकि ये बिजनेसमैन है। अब निकोलस की हम बात करें तो इसके पास अभी के टाइम में बहुत अच्छा यूज़र बेस है, मतलब कि 100 मिलियन से ज़्यादा टोटल इसके यूज़र्स हैं पाई नेटवर्क के और बात की जाए एक्टिव के तो 45 मिलियन के आसपास है। तो कहीं ना कहीं यूज़र बेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बाकी सब टेक्नोलॉजीज ये काम कर रही है। तो ये हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्यूचर में आप सभी को इन दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है और कोलैबोरेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि दोनों का फ़ायदा हो। इलॉन मस्क का फ़ायदा होगा, फैन बेस है और इनके साथ बहुत सारे पायनियर्स हैं। बात की जाए निकोलस की तो निकोलस को भी एज अ बहुत अच्छा फंड मिलेगा और इनकी भी ग्रोथ होगी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जितने भी लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं उनकी यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क की वैल्यू को
इम्पैक्ट करेंगे, पाई नेटवर्क की वैल्यू को बढ़ाएंगे। क्योंकि हमने देखा था जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में आया था तो $1 के आसपास उसकी एक्सेप्टेशंस थी और बहुत ही कम पैसों में उसका प्राइस रिलीज किया गया था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि अभी बिटकॉइन कितना हाईएस्ट जा चुका है, जो कि 24-25 लाख के आसपास है, और 2021 में 50 लाख इसने हिट किया था, ऑल टाइम हाई। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने लॉजिकल चीज़ों की बात की है जो आप सभी को समझ में आई होगी किस तरीके से 2025, 26, 27 में पाई बूम करने वाला है। मतलब लॉन्चिंग तो 2023 में आपको देखने को मिलेगी और जो असली ग्रोथ है वो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, मेटावर्स एनएफटीज को उतना एज अ रीच नहीं मिल रहा, उतना अभी लोग जानते नहीं है। बात की जाए वेब 3 के बारे में, आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये सभी वेब 2 के अंदर आता है। तो वेब 3 के लिए आप सभी को रेडी होना पड़ेगा और यही आने वाला बेसिकली फ्यूचर है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।